बंधुओं, हम लोग भूल गए हैं कि ब्राह्मणों का, संतों का, वैष्णवों का सत्कार घर में कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहिए, वो ना स्वीकार करे ये उनकी इच्छा। सबसे पहले घर आते ही उनके चरण धोइए। चरण धो करके वो मना कर दें अगर कि नहीं धोने तो जिद मत कीजिए, व्यवस्था आप अपनी पूरी रखो। जैसे हम चरण नहीं धुलवाते, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आपके घर आवे, कोई भी संत आवे, वैष्णव आवे, चरण धोइए। उसके थोड़े बिंदुओं को सब परिवारी जन छिटकिए। अरे कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण तो है, कुछ भी नहीं है, एक विरक्त तो है, कुछ भी नहीं है, वैष्णव तो है, अरे कुछ भी नहीं है, तिलक लगा के ठाकुर जी का स्मरण तो कर रहे हैं, इसलिए पूजनीय वंदन करो। फिर आरती करो, सुंदर चौक पुराओ, माला पहनाओ, और ये विचार करो कि मेरे आराध्य ठाकुर जी ही इनके रूप में आए हैं घर पे। हम आपको एक बात बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बहलूपिया आया आपके घर, वो है नहीं अंदर से वैष्णव, बस आ गया। कई बार आपका विश्वास, आपका सत्कार और आपके द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया उसको बाध्य कर देती है सुधरने पर। और ऐसा पढ़ा गया आपके दक्षिण भारत में हुए कृष्ण करणामृत ग्रंथ के रचयिता श्री विल्लु मंगल जी। विल्लु मंगल जी की कथा आती है कि वो नेत्रों को वश में नहीं रख पाते थे, सुंदरता दिखी नहीं पीछे। तभी एक सरोवर के तट पर विल्लु मंगल जी बैठे थे और एक अभी नवविवाहित कन्या, नवविवाहित थी, जल भरने आई और उसके रूप माधुरी को देख करके विल्लु मंगल जी इतने मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो तो घबरा गई बेचारी, दौड़ी अपने घर के लिए, तो विल्लु मंगल जी भी दौड़े। घर के भीतर आकर के पति से कहा, बोले मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? बोले बाहर एक व्यक्ति खड़ा है तो साधु का भेष, पर विचार अच्छे नहीं, मेरे पीछे पड़ा है। पति ने जब बाहर देखा तो तिलक है, स्वरूप है, पटका डाला है, आदि आदि जो भी भेष वैष्णव का है। पति ने कहा अगर ये सच्चे वैष्णव होंगे तो ये सुधर जाएंगे, और अगर केवल आडंबर होगा तो फिर बिगड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। पति ने कहा चौक पुराओ और अंदर से माला आदि लेके आओ, आरती तैयार करके लाओ। द्वार खोला, विल्लु मंगल जी का स्वागत किया। पत्नी बोली कैसे पति हो तुम? वो मेरे पीछे पड़े थे, तुम उनका स्वागत करवा रहे हो। बोले जैसा कहूं वैसा करो, आरती करो, नजर उतारो, चरण धो, चरण जल लेकर के खुद पिया, उनको पिलाया। ये सब देख करके विल्लु मंगल जी को मन में आ तो रहा था कि मैं रूप माधुरी देख करके पीछे पड़ा हूं और ये मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। आसन लगाया, बैठिए, प्रसादी पाइए। थाल लेकर के आए, प्रसादी बनाने लगे। अभी तक भी इतनी चेतना नहीं जगी थी चित्त में। प्रसाद पाने के बाद विल्लु मंगल जी बोले मेरी तो शयन करने की इच्छा है और मैं आपके घर पे ही शयन करूंगा। पतिदेव बोले आइए हमारे कक्ष में सोइए, आप सो जाओ। जाते जाते बोले आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? बोले हाँ, एक गिलास जल लेकर के आओ, पर आपकी पत्नी लावे। पति बोला ठीक है। बाहर निकल के पत्नी से बोले सुनो, जाओ जल। बोले तुम कैसे हो? वो हमारे घर में घुस गए, सब कुछ अब कक्ष में बुला रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ। और बोले सुनो, श्रृंगार करके और जाना। पत्नी सुंदर थी लेकिन और श्रृंगार किया। पति ने कहा करो तो मैं हूं ना यहां पे। और जैसे ही भीतर जल लेकर के गई, विल्लु मंगल जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो पहले से ही सुंदर, लेकिन और श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लग रही थी। ये देख करके नेत्र बंद हो गए और मन में विचार करने लगे। मैं पीछे भागा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, भोजन भी पा रहा हूं, कौन सी सब्जी खाई, दाल खाई, मुझे याद नहीं है, केवल इसकी रूप माधुरी को देखता रहा। इनके घर में आ गया, कक्ष में आ गया, अब भी मेरा व्यवहार नहीं बदला, और मैंने जल मंगाया तो ये और श्रृंगार करके मेरे सन्मुख आ गई। इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फ और इतनी बेचैनी अगर श्री राघव से मिलने की होती तो आज राम जी भी ऐसा ही श्रृंगार करके मेरे सामने आते, मुझे दर्शन देते, कन्हैया मेरे सामने आ जाते।
उसने जल का पात्र जब रखा, बोले जल ले आई हूं, और कुछ आवश्यकता, और कुछ आवश्यकता तो नहीं है। इधर देखो, विल्वमंगल जी बोले एक आवश्यकता है। बोले क्या? 2 कांटे लेके आओ। बोले कांटे? बोले हाँ, हमारी जरूरत है, कांटे लेके आओ। वो पत्नी बाहर गई, कांटे लेके आई, पति से बोली वो कांटे मंगा रहे, बोले ले जाओ। और वो कांटे लेकर के, दोनों कांटे हाथ में लेके अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। बोले इनके कारण ये विषय मेरे चित्त में आया, अब इनको नहीं रखना है। और उसी दिन से जिन नेत्रों ने उनके चित्त में विषय को प्रकट किया, उन्हीं नेत्रों को नष्ट करके विल्वमंगल जी विचरण करने लगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसत गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। श्री कृष्ण माधुरी का वर्णन करने वाले पहले आचार्य चरण हुए श्री विल्वमंगल जी। उन्होंने फिर ठाकुर जी की रूप गाए, ठाकुर जी का श्रृंगार गाया, ठाकुर जी की रूप माधुरी। तो आपका कई बार शुद्ध हृदय और शुद्ध व्यवहार सामने वाले को परिवर्तित कर देता है। इसलिए ब्राह्मण और आचार्य चरण घर पर आवे, खूब भाव से सत्कार करो। अगर वो उचित होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो कृपा हो ही जाएगी। और अगर कहीं वो केवल बाना पहन के घूम रहे हैं, केवल लिफाफा के लिए घूम रहे हैं, केवल और किसी भावना से घूम रहे हैं, तो कहीं आपका आचरण और आपका जो विश्वास है वो उनको बदलने पर मजबूर कर देगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं जितना ये कर रहे हैं, मुझे अब परिवर्तित होना चाहिए। सीता जी का हृदय पवित्र है, इसलिए इतने महीने, इतने साल रहने के बाद भी रावण स्पर्श नहीं कर पाया। वो जब जब सीता जी के सन्मुख जाता है तो विचार करके जाता है, लेकिन जैसे ही सीता जी के सन्मुख जाता है सब भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। वो औरों को आज्ञा करता है, ये करो वो करो, खुद स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि चित्त पवित्र है। संसार में विषयी जीव बहुत हैं, उनको कई बार डांट के, फटकार के, पीड़ा देकर के समझाने का हमको प्रयास करना चाहिए, पर कभी कभी अपने चित्त को भी शुद्ध कर लीजिए, सामने वाला आपके चित्त के प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा।